क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? डूइंग आई होप डूइंग वेरी वेल। मैं स्टोरी लर्नर आपकी नीतू लेके आई हूँ पिज़्ज़ा और लवली की क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी सी स्टोरी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लवली के पापा उसे बहुत माफ़ी मांगते हैं उन्होंने जो किया था उसके लिए, लेकिन लवली उन्हें नहीं माफ़ करती है। और जब वो कहते हैं तो लवली कहती है ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दूँगी, लेकिन उसके लिए एक मेरी शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। तो वो कहते हैं क्या? तो वो बताती है कि दीदी जिस लड़के से प्यार करती हैं आपको उससे दीदी की शादी करानी पड़ेगी। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, इस पर हम बैठ के बात करेंगे। तो वो कहती है नहीं, अभी बैठ के बात नहीं होगी, आपको ये रिश्ता करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है। ऐसा करके रूम फिर बाहर आते हैं। बाहर आकर वो अपना मोबाइल लेके किसी को कॉल करते हैं और उससे कुछ बात करते हैं। और बात करने के बाद ठीक है, और तुम्हें ऐसा करना होगा और देखो कौन है, ऐसे करके फ़ोन रख देते हैं, पॉकेट में डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपनी गाड़ी में बैठ गए। इधर खुशी भी हॉस्पिटल आ जाती है लवली के लिए कुछ सूप लेके, तो उसे पिज़्ज़ा खिलाती है। फिर पिज़्ज़ा की माँ और पिज़्ज़ा लवली की माँ सब लवली की माँ पिज़्ज़ा की माँ घर आ जाते हैं। और पिज़्ज़ा फैज जो होती है उसका मन नहीं होता है वहाँ से आने का, क्योंकि वो लवली को लेकर काफ़ी परेशान थी, तो नहीं आना चाहती थी, उसका मन नहीं था। लेकिन लवली की माँ और उसकी खुद की माँ कहती हैं कि बेटा आप ही सोई नहीं हो और आप भी बहुत परेशान रही हो, तो चलो फिर घर पे चलते हैं और फ्रेश होके आ जाइएगा। तो भैंस कहती है नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए। और लवली को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो लवली की दीदी कहती हैं कि आप घर जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे, आप फ्रेश होके आ जाओ, फिर आ जाना। तो लवली को ना चाहते हुए भी, मना होते हुए भी हॉस्पिटल से जाना पड़ता है। अब आगे तो लवली जा तो रही होती है, लेकिन बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती है। उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता है वहाँ से जाने का। लेकिन जब लवली की माँ इतना कहती हैं कि बेटा आप भी कल से सोए नहीं हो, आपकी भी आंखें सूजी हैं और आपको भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो ऐसे भी आप भी बीमार पड़ जाओगी और फिर लवली का कौन ख्याल रखेगा। तो ऐसा इमोशनली उसको इमोशनल करती हैं, तो वो लवली को जाना फैज को लवली को छोड़ के जाना ही पड़ता है। और वो घर आ जाती है। वो जल्दी से घर पे आके ऑटो लेके उसकी माँ और वो घर पे आ जाते हैं। तो उसकी माँ अपने रूम में चली जाती है फ्रेश होने और फैज अपने रूम में चली जाती है फ्रेश होने। लवली फैज जब फ्रेश हो रही थी तो वो जल्दी सोचती है जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाती हूँ और फिर मैं लवली के लिए कुछ अच्छी सी कुछ कुकिंग कर लूँगी। वहाँ हॉस्पिटल का कितना गंदा खाना होता है, हॉस्पिटल का खाना तो लवली को पसंद भी नहीं आता है। ऐसा सोच के कि कुछ अच्छा बना लूँगी। तो वो फ्रेश हो जाती है और फ्रेश होके आती है तो उसे थोड़ा सा अच्छा तो फील हो रहा था, लेकिन थकी थकी थोड़ा सा उसे थका थका सा लग रहा होता है। तो ऐसे करके जाती है और थोड़ी देर में बाल साफ़ करती है, टाइम से सुखाती है, ऐसा करके बेड पे थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। तो वही यही सोच रही होती है कि क्या बात थी, क्यों इतना, मतलब ऐसी कौन सी बात थी जो इतना हर्ट किया खुद को, क्यों? और मैं इसका पता लगा के रहूँगी। फिर सोचती है कि लवली के लिए मैं क्या कुकिंग करूँ, क्या ऐसे ही सोच रही थी कि मैं जो ये लवली एक बार सही हो जाए फिर मैं खुद पूछूँगी आखिर क्या बात थी। बस इतना कह के रही थी। फिर उसे एकदम याद आता है कि ये खुशी कोई काम नहीं है क्या, ये ऐसी बैली है जब देखो तब पहुंच जाती है, लवली के आगे पीछे घूमती रहती है, इसकी क्या प्रॉब्लम क्या है,
ये घर पे क्यों नहीं रहती है, क्यों लवली के आगे पीछे घूमती रहती है, ऐसे सोच रही थी। मुझे तो ना मेरा मेरा बस चले, मैं तो इसे लगता है आंटी इसे कोई काम नहीं कराती है, ये ऐसी मुझे मुझे ना इसे लवली से दूर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्यार को ये लिए चली जाए और मैं देखती ही रहूँ। वो आ तो गई होगी ना हॉस्पिटल से, कैसे पता करूँ कि आ गई है कि नहीं, आ गई होगी। चलो, ऐसे सोच रही होती है, गुस्सा कर रही होती है और लेट जाती है आंखें बंद करके। मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। चलो थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, फिर फ्रेश होके ले लेती हूँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ। बहुत थका समय सो थकान हो गई है, थोड़ा लेट जाती हूँ, फिर अच्छा सा कुछ बनाती हूँ। ऐसा करके वो लेट जाती है आंखें बंद करके। वो थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है, मोबाइल उठाती है, मोबाइल उठा के सोचती है कि लवली से पता कर लेते हैं क्या खाएगी, वही बना लूँ। लेकिन कहती है नहीं नहीं, वो तो बात भी नहीं कर पाएगी और हो सकता है वो भी सो रही हो। क्या दी से पूछूं? नहीं छोड़ो, मैं ही कुछ अच्छा बना लेती हूँ, ऐसे सोचती है। फिर मोबाइल में टाइम देखती है, बोलती ओह शिट, इतनी देर हो गई, नहीं 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 नहीं, इतनी देर कैसे हो सकती है, मैं कैसे सो गई, ओह गॉड, सो गई। चल 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 फैज, उठ उठ उठ, नहीं अब नहीं सो सकती, चलो उठ, जल्दी 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 कुछ बना लेते हैं, कुछ बना अच्छा सा, जल्दी उठ, शाम होने वाली है, जल्दी उठ, कुछ अच्छा बना। ऐसे सोच के जल्दी 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 नीचे आती है और किचन में चली जाती है। किचन में जाती है तो वहाँ सब्ज़ी काटने लगती है और सब्ज़ी कुकिंग करने लगती है। फिर ये सोचती है कि वहाँ का खाना कैसे खाया होगा लवली ने दोपहर में, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और वहाँ का हॉस्पिटल का खाना यो कुछ खास लवली को पसंद भी नहीं है, पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा। मैं भी ना सो गई, ओहो कितनी बड़ी पागल हूँ, सो गई मैं। ऐसा सोच ही रही है, सोच सोच के जल्दी जल्दी खाना बना रही होती है। सोचती है मैंने जो बनाया है आई होप लवली को पसंद आए। एक तो उन्हें पसंद ही नहीं सारी चीज़ें आती हैं, कहीं ये नहीं खा रही, वो नहीं खा रही, तभी तो इतना देखो ना कितनी पतली हो गई है, ऊपर से भी ये भी इतनी ब्लीडिंग हो गई है। मैं ये बना के ले जा रही हूँ, आई हो पसंद आएगा, और हाँ पसंद नहीं भी आएगा तभी खाना पड़ेगा, मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, देखती हूँ नहीं खाएंगी, खाना पड़ेगा उनको, मैं खिलाऊंगी। ऐसे ही सोच रही थी अपने आप में, ही बड़बड़ा रही थी। इतने में उसे बाहर से कोई आवाज़ आती है, तो बाहर से डोरबेल बजती है, तो वो जाके दरवाज़ा खोलती है, तो वहाँ दरवाजे पे देखती है कि क्या है, तो कहती आती हूँ और जाके दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है उसके पापा आए हैं। कहती अरे पापा आप आ गए, ये और ऐसे करके अपने पापा के गले लग जाती है। तो उसके पापा कहते वाह बेटा बच्चा, हाँ मैं आ गया, हाँ बच्चा मैं आ गया, और अपने बेटी को हक कर लेती है, हम वो भी हक कर लेते हैं और उसके फ़ौरन किस करते हैं। कैसी हो बेटा आप? तो कहते हैं गुड डैड, आप कैसे हो? तो कहते बेटा मैं भी अच्छा हूँ, और आप क्या कर रही थी? तो कहती कुछ नहीं वो डैड मैं ना कुछ बना रही थी। तो उसके डैड कहते हैं वाह खुशबू तो बहुत अच्छी बना रही है आ रही है, तो क्या बना आप बना रही थी, आप कुकिंग कर रही थी, क्यों आपकी माँ कहाँ? तो कहती वो हॉस्पिटल से अभी आई थी, तो वो तक माँ अपने रूम में थोड़ा थकी हुई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ आज कुछ। तो कहती वाह 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 मेरा बेटा खाना भी कुकिंग भी करने लगा।
तो कहती है देखो डैड, पापा मैं बच्ची नहीं रही हूँ, पापा आप मुझे जो है बच्ची कहना अब बंद कर दो, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब देखो मैं बड़ी हो गई हूँ, ठीक है, और मैं कुकिंग करने लगी हूँ। तो उसके पापा कहते हैं हाँ 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 बेटा, पता है आप बड़ी हो गई हो, कितनी बड़ी हो गई ये भी पता है। तो इसलिए बच्चे हमेशा माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। और ये बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो फिर कहती है क्या डैड, क्या पापा, आप बिना आते आते बस पढ़ाई, बेटा कैसी हो, क्या मस्ती की, कैसा स्कूल चल रहा है, आपके फ्रेंडों के साथ जाती हो, ये कुछ नहीं पूछना, बस सीधा आते आते पढ़ाई की। ये तो दैट्स नॉट फेयर पापा, दैट्स नॉट फेयर, आप बहुत गंदे हो, आप बहुत गंदे। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा 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 सॉरी सॉरी बेटा, बताओ बताओ आपने मस्ती की। तो कहती अब नहीं, मैं बताऊंगी, आप बहुत गंदे हो आप, मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपसे गुस्सा हूँ कटी। तो कहती अच्छा अच्छा बेटा सॉरी सॉरी, मेरा बेटा बताए आपने अच्छे से आपने मस्ती नहीं की क्या। तो कहते पापा आपको तो पता है ना मैं ज़्यादा मस्ती नहीं करती, लेकिन फिर भी आप। तो उसके डैड कहते हैं यही तो बेटा मुझे पता है कि आप ज़्यादा मस्ती नहीं करती हो और आप मेरा अच्छा बच्चा हो ना, और आपको तो पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है और आपका पहला प्यार ही है आपकी पढ़ाई है ना, तो इसीलिए मैंने पूछा, मैंने क्या गलत पूछा। तो कहती पापा माना कि मेरा पहला प्यार मेरी पढ़ाई है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आप हमेशा मेरा जो है पढ़ाई के लिए ही पूछो है ना। तो कहती है अच्छा 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 ठीक है, मुझे अब अंदर आने दोगी या सारी बातें यहीं करनी है। तो कहती है ओह सॉरी सॉरी सॉरी, और ऐसा करके दरवाजे से हटती है। तो उसके पापा अंदर आते हैं। तो पापा कहते हैं बेटा हमको एक गिलास पानी ला दो। तो वो कहती है जी पापा अभी लाई। जाके किचन में जाती है और किचन में जाके अपने पापा के लिए एक गिलास पानी लेके आती है। कहती पापा ले। तो उसके पापा पानी पीते हैं। कहती अच्छा ये बताओ आपकी मम्मा इस टाइम पे हॉस्पिटल से आई क्या। तो वो बताती है पापा वो ना वो लवली जो थी उसका वो हॉस्पिटल में है ना, तो इसलिए मम्मा वहाँ से इस वजह से थोड़ा लवली की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मॉम हॉस्पिटल गई उसको लेके और इसी वजह से अभी आई हैं। तो कहती क्या हुआ लवली को। तो बताती है अपने पापा को पूरी बात। कहती है अरे तो इतना गुस्सा उसे किस बात पे आया, इतना बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपने उसको नहीं बताया। तो लवली कहती है फैज कहती है पापा कैसे बताऊँ, अभी तो वो होश में नहीं आई है और अब आई है, तो अभी ये सारी बात पूछना ठीक नहीं है, लेकिन मैं पता लगाऊंगी आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो कहते हैं ठीक है बेटा, और मुझे पता है मेरी बेटी पता लगा लेगी। ऐसा करके वो कहते हैं अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो कहती है ठीक है पापा। अब वो उसके पापा अपने रूम में चले जाते हैं, फैज किचन में आ जाती है और वो देखती है उसने जो बनाया वो बन गया है। तो वो कहती वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आई होप लवली को पसंद भी आ जाए। ऐसे ही सोच रही होती इधर लवली के फैज के पापा अपने रूम में आते हैं अपनी, तो उनकी वाइफ जो है वो नहा के निकली हुई होती हैं। तो उसके पापा देखते हैं, वो एकदम से बहुत खुश होती हैं, अरे आप कब आए। तो कहते बेगम बस अभी अभी आए हैं, आपने बुलाया हम चले आए। तो कहती हाँ 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 बस करिए, हमने बुलाया, ऐसे कर रहे हैं जैसे आप तो हमेशा मेरी ही बात मानते हैं। तो कहते अरे बेगम आपकी ना माने तो फिर किसकी माने, और आप ही तो हैं हमारी थानेदारनी। तो कहती तो उसकी माँ कहती हैं बस करिए,
आप ये जो है फिल्मी बातें करना बंद करिए और जाइए फ्रेश हो जाइए। तो उसके पापा उसका हाथ पकड़ते हैं और कमर पे से पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। तो कहती है अरे जाइए, दरवाज़ा खुला है, बच्चे देख कोई आ जाएगा। तो कहती है अरे कोई नहीं आएगा, फेज। तो कहती फेज आ जाएगी घर पे। तो कहती है अरे नहीं आएगी, वो किचन में है, आओ ना। थोड़ा ऐसे करके उसे अपनी ओर खींचते हैं। इधर फैज सोचती है कि मम्मा को मैं बता देती हूँ और मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी। तो मम्मा बाद में आ जाएगी, मैं चली जाती हूँ और मम्मा को बता देती हूँ। और टिफ़िन में ऐसा सोच के जो खाना उसने बनाया होता है, कुकिंग की होती है, वो टिफ़िन में खाना डाल रही होती है। डाल के वो रूम की ओर अपने माँ की रूम की ओर जाती है। तो वहाँ थोड़ा सा दरवाज़ा खुला होता है। तो वो देखती है कि उसके पापा उसकी माँ को कमर से पकड़े हैं और उसके फोर पे किस कर रहे हैं ऐसे। तो वो ये देखती है, वो एकदम से घबरा जाती है, वहाँ से नीचे जाने लगती है। फिर सोचती है नहीं यार, मैं मम्मा को बता देती हूँ, मुझे तो हॉस्पिटल के लिए जाना है, तो क्या करूँ। मैं ना दरवाज़ा नॉक करती हूँ। और ऐसे सोच के वो दरवाज़ा नॉक करने लगती है। दरवाज़ा नॉक करती है तो उसकी मम्मा और उसके पापा एकदम से दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं हाँ बेटा, लवली फैज अंदर आ जाओ बेटा। उसकी माँ तुरंत अपने थोड़े कपड़े सही करती है। तो फैज आके कहती है मम्मा मैंने कुछ पता नहीं, लवली ने कुछ खाया होगा हॉस्पिटल में, नहीं उसको वो हॉस्पिटल का थोड़ा खाना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए मैंने कुछ कुकिंग की है। तो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, अब मैं जाऊँ। तो उसकी मम्मा कहती है ओह, तो क्या बनाया है आपने। तो कहती है मम्मा कुछ बनाया है। तो उसकी मम्मा कहती हैं अच्छा लवली के लिए ही बनाया। तो कहती नहीं नहीं मम्मा, बनाया सबके लिए बनाया है। और मुझे मम्मा, मैं ना मुझे देर हो रही है, मैं जाऊँ। तो उसकी माँ थोड़ा स्माइल देती हैं और वो कहती हैं ठीक है जाओ, ऐसे कह देती हैं। तो उसके पापा लवली फैज की माँ को देख के कहते हैं, इशारे करते हैं। तो वो उसकी माँ भी इशारे से कह देती है कुछ नहीं। जब फैज चली जाती है तो उसके पापा पूछते हैं ये लवली वही है ना जो पास वाली कॉलोनी में, तो उनकी बेटी। तो उसकी माँ कहते हैं हाँ बहुत प्यारी बेटी है, बहुत अच्छी बेटी है, बस पता नहीं उसे गुस्सा इतना क्यों आता है। उसने ना अपने गुस्से में इतना मतलब जो है इतना अपने आप को हर्ट कर लिया कि उसे पता ही नहीं चला उसने कितना अपने आप को हर्ट कर लिया। उसकी बहुत ब्लीडिंग हुई, काफ़ी उसे वीकनेस आ गई। और फैज उसकी अच्छी फ्रेंड है, तो इसलिए तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, तो आओ ना, जो हमारा काम रह गया था उसे कंटिन्यू करते हैं। तो उसकी माँ कहती है नहीं छोड़ो, नहीं करते हैं। कहती ना प्लीज़ ना। कहती नहीं जाओ आप फ्रेश हो लो। कितने देखो अभी भी आपने अपने यूनिफॉर्म नहीं निकाली है, यूनिफॉर्म चेंज करिए और जाइए ना, फ्रेश हो जाइए। तो कहती फ्रेश तो हो जाऊँगा बेगम, थोड़ा सा प्यार दे दो। तो कहती है अभी ना। तो उसके पापा एकदम से उठते हैं और दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं और उसकी माँ को पकड़ के बेड पर लिटा देते हैं। और इधर फैज टिफ़िन में जो खाना डाली होती है वो घर के बाहर आ जाती है। बाहर आके ऑटो लेती है, ऑटो लेके वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तो हॉस्पिटल के लिए जा ही रही होती है, रास्ते में और बस यही सोच रही होती है कि पता नहीं फैज ने यही सोच ही रही होती है कि फिर लवली ने पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं। और ऐसा फिर ऑटो वाले भैया से कहती है भैया जल्दी चलाइए। तो उसके ऑटो वाले भैया कहते हैं मैडम आप टेंशन ना लीजिए, पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे करके वो ऑटो चला देती है। वो कहती है ठीक है भैया जल्दी चलिए, हॉस्पिटल आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। और ऐसे करके वो
ऑटो में ही थोड़ा साइड पे पीछे हट के टेक लगा के बैठ जाती है और बाहर देखने लगती है। देखते देखते उसे जो है एकदम से लवली का ख्याल आने लगता है कि एक बार लवली ठीक हो जाए, फिर मैं उन्हें अपने प्यार का जो मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उन्हें अच्छे से प्रपोज करूँगी। ऐसा सोचते हुए स्माइल कर रही होती है ऑटो में बैठे। इतने में हॉस्पिटल आ जाता है तो ऑटो वाले भैया उसे बताते हैं कि मैडम हॉस्पिटल आ गया। तो कहती है अच्छा ठीक है, और वो एकदम ऑटो से उतरती है और ऑटो वाले भैया को पैसे देती है और देके हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और लिफ्ट से ऊपर ऊपर लवली के रूम की ओर निकल जाती है। और रूम के अंदर जैसे ही रूम खोलती है, रूम का दरवाज़ा, तो देखती है कि लवली बैठी है, उसके पास में खुशी बैठी है, उसका हाथ जिसमें ट्रिप नहीं लगी होती है वो पकड़े हुए है और उससे बातें कर रही है। और लवली भी खुशी से खूब हंस के बातें कर रही है और उधर लवली की टीवी बैठी है। और ये देख कर जो है लवली को फैज को बहुत गुस्सा आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको पता नहीं उसके हाथ में चोट लगी है, तुम उनका हाथ क्यों पकड़े हो? हाँ, तुम्हें यार कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो तब लवली की आगे पीछे घूमती रहती हो, क्यों घूमती हो? उसका हाथ छोड़ो। खुशी कहती है यार मैंने तो जस्ट चिल रिलैक्स, तुम इतना क्यों हाइपर हो रही? तो कहती हाइपर नहीं, हाइपर मैं हाइपर हो रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ। हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ और तुम्हारे अपने काम नहीं देख रही हो कि तुम्हारे कैसे हैं? तो लवली कहती है यार वो केवल बात। तो कहती तुम चुप रहो, तुम्हें क्या बस दांत फाड़ के ही कर रही हो? क्या ज़रूरत है इतना हंसने की? और तुम्हें तो डॉक्टर ने मना किया ना, तुम्हें मना किया है, फिर क्यों इतना हंस रही हो? हाँ, यार डॉक्टर ने बोल। तो कहती हाँ मुझे पता है। तो कहती कब मना किया है? कहती मना किया मुझे पता है ना, डॉक्टर ने तुमको बोलने मना किया है। तो कहती बोलने को मना किया है। कहते हाँ बोलना हंसना एक ही बात होती है, तुम क्यों इतना हंस रही हो और कितना बोल रही हो? हाँ, तुमको चुपचाप लेटा नहीं जाता है? मैं ना खुशी तुम ना तुमको कोई काम नहीं है? तुम ये नहीं अपनी माँ का थोड़ा हाथ ही बटा ले, बस इधर उधर घूमती रहती हो हमेशा। यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बताओ। और हाथ छोड़ो लवली का, जाओ तुम घर जाओ। तभी एकदम से लवली की दी कहती फिजा आपके दरवाजे पे ही खड़े रहना है, अंदर नहीं आना है। तब एकदम कहती हाँ। तो देख रही होती है कि मतलब वो खुशी के ऊपर जो है वो चिल्ला रही है, वो केवल मतलब इमेजिन कर रही है। कहती है खुशी मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। कहती है नहीं, अगर सर मैं कत्ल नहीं कर सकती, अगर इसका मैंने कत्ल कर दिया तो मुझे जेल हो जाएगी। और अभी तो मैंने अपना प्यार का इजहार भी नहीं किया है, मैंने तो केवल प्यार तो कर लिया लेकिन उसका इजहार भी नहीं कर पाई हूँ। और पता नहीं ये लड़की मेरे से पूरी दुनिया में मेरी ही बंदी मिली थी, मेरा ही प्यार मिला था। देखो और इनके देखो कितना प्यार से हंस के बातें कर रहे हैं। हमसे तो हमेशा इनके कभी हंसा नहीं जाता, मेरे सामने हमेशा लड़ाई ही होती है, इनका मुँह ही बना रहता है। और उससे देखो कितना हंस के बात हो रही है, कर रहे हैं। और मुझे मैं इसका कत्ल नहीं कर सकती, मुझे भरी जवानी में अभी विधवा नहीं होना है। अभी तो मेरी ज़िंदगी भी नहीं शुरू हो पाई और अभी तो मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं इसे नहीं मार सकती, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे जो है लवली से दूर करना ही पड़ेगा। अब ऐसा काम नहीं चल सकता। अब ये लड़की मेरे लिए मुसीबत बन गई है। अब इसे भगाने पड़ेगा मुझे इनसे दूर ही करना पड़ेगा इसे, और नहीं तो
बहुत जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा ये लड़की ने मैं केवल प्रपोज करने का सपना ही देखती रह जाऊंगी और ये प्रपोज भी कर देगी। और ये भोंदू, क्या कहूँ इनका, ये तो भोंदू जो है जान ही नहीं पाते हैं, नहीं तो वो फ्रेंड ही लगती है, ऐसे फ्रेंड ही। वो ये नहीं है, ये तो कुछ समझने वाली है नहीं। अगर इनसे कहेंगे तो बस कहेंगे अरे यार वो फ्रेंड ही है, ऐसे फ्रेंड ही है। इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं इनका मैं क्या करूँ। वो ऐसे ही वहीं पे खड़े खड़े सोच रही होती, तो उसकी दीदी फिर कहती है कैश क्या आज अंदर नहीं आना है यार, वहीं खड़ी रहोगी। तो कहती हाँ आना है ना दी, आना है। तो वो अंदर आती है, ओके जो वो टिफ़िन में लाई होती है वो निकालने लगती है और खुशी से की तरफ एक फेक स्माइल देती है। बोलती है तुम घर नहीं गई? तो फिर खुशी कहती है गई थी ना, लेकिन फिर मैं आ गई। मैंने सोचा लवली ने कुछ पता नहीं खाया होगा कि नहीं, तो मैं लाई थी सूप। तो कहती है तो खा लिया? तो कहती नहीं अभी, बस मैं अभी ही तो आई थी थोड़ी देर पहले, अभी खाया नहीं है। तो कहती है ठीक है अच्छा किया। तो कहती क्या व्हाट? कहती नहीं मतलब नहीं खाया तो नहीं भी आया तो मैं कुछ लाई हूँ बना के ना। तो कहती हाँ। तो लवली भी कहती क्या तुम लाई हो मेरे लिए? तो कहती हाँ क्यों, मैं बना नहीं सकती? तो कहती नहीं बना तो सकती हो, इनफैक्ट तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हो, लेकिन मेरे लिए लाई हो फ्रेंच। कहती क्यों नहीं ला सकूँ? ऐसे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे इससे पहले कभी मैंने तुम्हें खिलाया ना हो बना के। हाँ कहती नहीं बनाया तो है, लेकिन मुझे लगा तुम तो अपने फ्रेंड को ही। तो कहती क्या कौन फ्रेंड? मैं तुम्हारे लिए बना के लाई, किसी फ्रेंड के लिए नहीं, ठीक है। और कहती हाँ। तो जो भी लाई होती है और उसे प्लेट में निकाल के प्लेट में खाना निकालती है और निकाल रही होती है। देखती खुशी अभी भी कहीं बैठी है। तो वो यार ये बंदी चाह क्यों नहीं रही है, यार ये बंदी चाह क्यों नहीं रही है? अब क्या ये प्यार का मोहब्बत का इजहार करके ही जाएगी तभी मानेगी? जाना यहाँ क्यों बैठी है? जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से तेरा कत्ल हो जाना है। अब चली जा तुम। ऐसा करके मन बहुत गुस्सा कर रही होती है। खुशी से कहती है अरे खुशी तुम अभी कहीं नहीं? तो खुशी कहती है मैं घर जाके क्या ही करूँगी, वहाँ घर पे जाके मैंने बोर ही होना है। तो मैं ऐसा करती हूँ मैं यहीं रुकती हूँ वहाँ पे। तो कहती क्यों तुम यहीं क्यों रुकना है तुम्हें? तुम यहाँ नहीं रुक सकती ना? कहती क्यों, मैं क्यों नहीं रुक सकती? रुक सकती हूँ, और घर पे जाके क्या करूँगी मैं? और मैं यहीं रुकती हूँ। तो लवली कहती नहीं तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो ना, तुम बहुत थक गई होगी, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ ना, मैं यहाँ हूँ। तो कहती नहीं यार मुझे घर जाके क्या ही करना है, बोर होना है। घर पे बोर क्यों? तो कहती यार तुम्हें तो पता है ना स्कूल बंद हो गया है, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बोर ही होना है। तो मैंने सोचा यहाँ चलिए, यहाँ बैठ जाती हूँ लवली के पास, है ना। तो इसलिए घर पे जाके बस बोरियत महसूस होती है मुझे। तो कहती तो तुम जाके आंटी का हाथ बैठाओ, काम करूँ, है ना। तो कहती है नहीं ना मैं यहीं रुकती हूँ। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मम्मा कोई काम नहीं मुझसे कराती हैं, वो खुद ही करती हैं। मैं तो बहुत कहती हूँ मम्मा करने दो मुझे काम, लेकिन वो कराती ही नहीं है। तुम क्यों नहीं जा रही? तुम्हें हमें नहीं पता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और तुम जाके मम्मा से कहा करो, वो तो कहेंगे ही ना करो, लेकिन तुम्हें तो सीखना है, तुम्हें तो काम करना है। जाओ। यार ये कितनी बड़ी चिपकू है, ये हट क्यों नहीं रही है, जा क्यों नहीं रही है? जाए ना, कितना चिपकती है यार। इसका ये फेविकोल का जॉइंट मुझे छुड़ाना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा यार। इतना क्या चल देना,
ना क्या स्टॉप कर रही हो? ओके, जस्ट चिल यार, आई वांट गो, जस्ट रिलैक्स। तो वो कहती मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तुम यहाँ आई हो, थक गई होगी, कब से आई हो, तो तुम जाओ थोड़ा घर पे आराम कर लो, और मैं और दी यहाँ है ना, तो जाओ। और वैसे भी डॉक्टर ने इनको बोलने को मना किया है ना। तो लवली कहती है कब, मुझे कब डॉक्टर ने मना किया है बोलने को? तो कहती है मुझे पता है ना, तो शांत रहो। तो लवली कहती है फैज, तुम्हारे भी सर पे चोट लगी है क्या? तो कहती क्यों, मेरे 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 नहीं लगी है। तो कहती है यार, मेरे तो हाथ और पैर में चोट लगी है, मुझे लगता है तुम्हारे सर में चोट लग गई है, तभी तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। मुझे डॉक्टर ने कब बोलने को मना किया यार? और मैं वैसे भी यहाँ बैठी बैठी लेटी लेटी बोर हो रही थी, उसी आ गई तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, अच्छा फील हो रहा था। तो कहती हैं फिजा वो गुस्से से उसे देखती है, और मैं सोचती है हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा, तुम्हें ये खुशी के साथ ही अच्छा लगता है, मेरे तो जैसे कांटे लगे हैं, मैं तो तुम्हें खा जाती हूँ। हाँ, खुशी के साथ तुम्हें अच्छा लगता है, मैं तो तुम्हें खा रही हूँ। वो कहती है हाँ मुझे पता है आपको खुशी के साथ अच्छा लगता है, खुशी आ गई है, बात करना अच्छा लगता है, लेकिन वो काफ़ी देर से आई है ना, वो थक गई होगी, तो आई गेस कि उसको घर जाना चाहिए, और मैं और दी यहाँ पे हूँ, है ना। तो लवली कहती है ओके यस हाँ, तो ऐसे फिर खुशी से आँख से इशारा करती है और कहती खुशी जाओ। खुशी भी ना चाहते हुए भी कहती वट मैं यहाँ, तो लवली कहती खुशी अब जाओ जाओ, तो खुशी चली जाती है। इधर लवली खाना निकाल के आराम से फिजा के बड़े मज़े से निकालती है खिलाने के लिए। जैसे स्पून उठाती है तो उसकी दी कहती है अरे वाह फैज, तुम्हें तो लवली की फेवरेट फूड लाई हो। तो कहती क्या? कहती हाँ ये तुम्हें पता नहीं है, लवली को ये बहुत पसंद है। हाँ तुम्हें पता होगा, आफ्टर ऑल तुम दोनों बेस्टीज हो ना। तभी ओके ओके हाँ, तो लो मैं खिला देती हूँ उसको। तो फैज कहती नहीं दी, और उनके हाथ से स्पून ले लेती है, जो कि उसकी दीदी ने ले लिया होता है, तो वो ले लेती है और खिलाने लगती है। तो उसकी दी को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो कहती है चलो कोई नहीं, वेस्टीज है ना। तो लवली भी बड़े मज़े से मज़े ले लेके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके खाती है। तो उसकी दीदी ये देख ही रही होती है, इतने में उसकी माँ भी वहाँ पे आ जाती है, और वो देखती है कि लवली खाना खा रही है, तो वो अपनी लवली से पूछती है, उनके फोrehead पे किस करती है, कहती बेटा आप कैसी हो, कैसा फील हो रहा है? तो लवली कहती गुड मम्मा, और देखो फिश कितना अच्छा मेरे लिए खाना बना के लाई है, बहुत टेस्टी है मम्मा, बहुत टेस्टी, और मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, आप नहीं टेस्ट करोगी ना, और देखो कितना अच्छा है। तो कहती है हाँ बहुत अच्छा है, और फिजा बेटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा करके उसके सब पे हाथ फेरती हैं। और ये सब देख के जो है उसकी दीदी जो होती हैं फिश की, लवली की जो दीदी है, उन्हें थोड़ा खटक रहा होता है ये सब क्या चल रहा है। और उसकी माँ भी जो है, माँ बहुत ही स्माइल दे रही होती हैं, और उन दोनों को ऐसे प्यार से देख रही होती हैं। और इधर लवली के फेज बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होती है, उसके ऐसे खिला रही होती है, और खिलाते समय उसके लिप्स पे थोड़ा सा कुछ लग जाता है, तो फैज जो है उसे लवली को इशारा करके कहती है ये लगा है। तो जब चूँकि लवली के हाथ में ड्रिप लगी थी, तो वो एक हाथ से सही से नहीं कर पा रही थी, तो लवली थोड़ा आगे फैज लवली के ऊपर थोड़ा झुकती है, और उसके लिप्स को धीरे से अपनी फिंगर से साफ़ करती है, और उसकी उन दोनों का जो है आई कांटेक्ट होता है। और फैज जो थी वो इतना लवली की आंखों में खो जाती है कि वो भूल जाती है कि वहाँ पे उसकी दी भी है, उसकी माँ भी है,
लवली की माँ भी है, और वो धीरे धीरे लवली के लिप्स की ओर जा रही होती है। ये सब जो है लवली की दी देख रही होती हैं, और ऑलमोस्ट वो बहुत ही करीब हो चुकी होती है लवली के फेस के पास। तब तक लवली की दी एकदम से खांसने लगती है तो फेस का ध्यान टूटता है, वो एकदम से पीछे हो जाती है और हड़बड़ाने लगती है। कहती मेरा, तो लवली भी कहती है हाँ मेरा हो गया। तो कहती हाँ मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ऐसा करके वहाँ से तुरंत वॉशरूम में दौड़ जाती है, और लवली भी इधर उधर देखने लगती है और आंखें बंद करके लेट जाती है। और ये सब जो है देख के उसकी माँ जो होती है वो हंस रही होती हैं, और उसकी दी जो होती हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होती हैं। तो वो सॉफ्ट होती हैं तो वो अपनी माँ की तरफ देखती है और इशारे में पूछती है कि माँ, ये इशारा करती है तो उसकी माँ भी आँख से इशारा करती है बाहर आने को। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो क्या लवली की माँ जो है दी को बता देंगी कि क्या चल रहा है, और क्या लवली की दी भी लवली को एक्सेप्ट करेंगी, या फिर इन दोनों की मोहब्बत के बीच में थोड़ा लाएंगी, ये तो देखना होगा आने वाले पार्ट में। और उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पास तुरंत पहुँच सके। क्योंकि मैं जो है डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा बिजी होने की वजह से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली अपलोड कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी, मुझे माफ़ कर दिए। लेकिन बाकी आप लोग भाई तो बहुत ही प्यार करते हैं, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा प्यार अपना दिखाना, तो हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे दिखाना पड़ता है ना, जताना पड़ता है। तो थोड़ा सा अपना प्यार आप लोग भी मुझे जताइए, दिखाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।